इस सीता पार की पावन भैया को सेवा व्यवहार करते हुए सभी मातृ शक्ति एवं युवा शक्तियों से निवेदन है कि जयकारा लगाएंगे। सजोर सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवराज भाई को जो हमें ग्राम सीतापार में बुलाया और यहाँ आने का हमें मौका मिला। हमारे क्षेत्र में हर्राई जागीर, आपके इधर तो गोंडी सांस्कृतिक गोंडी भाषा का ज्यादा उपयोग होता है, हमारे उधर नहीं बनती। आपके इधर पेवर गोंडी बोली जाती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं आती। हमारे उधर का कल्चर थोड़ा अलग ही रहा है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने सिखाया, लेकिन वहाँ हमारा धर्म और संस्कृति जो है वो बहुत तेजी से उधर ज्यादा मानते हैं। दूसरे लोग भी हमारे गोंडी प्रथा को मानते हैं, हमारे अदर कास्ट के लोग भी मानते हैं, लेकिन इधर देखा, इधर कल्चर रहने के बावजूद भी, भाषा रहने के बावजूद भी हमारे लोग संगठित नहीं है। ये बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा और हम लोग आपको यहाँ उसी हमारी सभ्यता के बारे में हम समझाने यहाँ तक पहुँचे। 150-200 किलोमीटर रनिंग करके यहाँ पर पहुँचे कि चलो सीतापार में आए और हमारी बात रखें। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्या है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सी समस्या है जिससे हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे आदिवासी भाइयों के मर्डर होते हैं। दूसरे दल जो दूसरे धर्म के लोग धर्म के नाम से आज देश में राज कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। हमारे लोग हमारे धर्म को नहीं मानते और जब तक मैं जानता हूं कि हमारा धर्म मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा समाज भी संगठित नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले धर्म है, हम धर्म से शिक्षित हो। धर्म जैसे हमारा एक हो जाएगा, धर्म जैसे ही हमारा संगठित हो जाएगा तो समाज में राजनीतिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। हमारे धर्माचार्य बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, लगातार जहां तहां देखो प्रवचन करते रहते हैं, मंचों के माध्यम से बताते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, लेकिन हमारा समाज संगठित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, न वोट के लिए प्रयास करने आया हूँ। आप लोग हमारे धर्म संस्कृति को पहचाने, हमारे देवी देवताओं को पहचाने। आज बहुत सी समस्या है हमारे क्षेत्र में, हम लोग दूसरे के ग्रंथों को ज्यादा मानते हैं। आज हर घर में देखा जाए तो राम की मूर्ति लगी है, दुर्गा जी की मूर्ति लगी है, लेकिन हम यदि देखें तो हमारे माता पिता की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? क्या हमें राम भगवान ने जन्म दिया है? नहीं। सबसे प्रथम में हमारे माता पिता ही आपके सर्वप्रथम भगवान हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस संसार को दिखाया, जिसने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, वो सबसे बड़ा भगवान है। और कहते हैं ना, और भी बहुत सारे भगवान हैं जो मंदिरों में बैठते हैं। आज आपके घर में कोई परेशानी आ जाएगी तो कोई भगवान आपको साथ नहीं देगा। क्या देगा? बताइए। कोई यदि आपके यहाँ कोई समस्या आ जाती है तो कोई भगवान आता है क्या? नहीं आता। लेकिन परम शक्ति हमारे जो बड़ा देव है वो आपके साथ में ही रहते हैं। परम शक्ति बड़ा देव उसको कहा गया है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, आकाश, वायु, हवा, ये सब 5 तत्व जो है गुरुजी लोग बताते हैं, हमारे धर्माचार्य वगैरह, इनकी बातों को अच्छे से गौर से ध्यान दिया कर। यदि हमारे शरीर में पानी नहीं रहेगी तो क्या जीवन बचेगा? क्या हमारे जीवन में तापमान रहेगा तो क्या हमारा शरीर बचेगा? क्या हमारे शरीर में हवा नहीं रहेगी तो क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसलिए दूसरे में ये हमारे भगवान हैं जो 5 तत्व हैं, जिनका उपयोग हम दिन न रात से करते हैं। इनको पूजना चाहिए, ना ही हम दूसरे धर्म को, दूसरे ग्रंथों को मानना चाहिए।
इसलिए हमारा समाज पीछे है, क्योंकि हमारा धर्म मजबूत नहीं, हमारे देवी देवता मजबूत नहीं। आपके घर में 6 देव 7 देव होते हैं जो डबले में रहते हैं, आपको यही नहीं मालूम कि वहां कौन कौन से देव होते हैं। है मालूम? चाचा जी लोग बताएंगे है? किसी के 6 देव होते हैं, किसी के 7 देव होते हैं, नहीं मालूम किसी को। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग हमारे देवी देवता को पूछते ही नहीं। पहले के हमारे सियाने लोग बड़े रहते थे, खेत से अनाज घर में नहीं लाया करते थे जब तक खरेना की पूजा नहीं होती थी। क्यों काका? आजकल तो सब लेके आ जाते हैं। और हमारे समाज में एक सबसे बड़ी विडंबना है नशा। हमारे लोग नशा करने भी सीख चुके हैं। हमारा धर्म कहीं ना कहीं वहां भी ठोकर खा रहा है, जिससे हम लोग पास नहीं हो रहे। आज हम देखते हैं हमारी महिलाएं यदि महीने में कोई ऐसी समस्या आती है तो वो घर में प्रवेश नहीं करती, लेकिन हमारे आदमी, हमारे पितृशक्ति यदि वो दारू पी के आते हैं तो वो पूरे घर में घूमते हैं। है सही बात? तो कहीं ना कहीं हम लोग तो गलती कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले हमारा धर्म को, हमारी संस्कृति को मानना सीखे और एक संगठित हो, और संगठित होकर एक होकर लड़ाई लड़े। हर चीज की समस्या का समाधान है। यदि आप संगठित होगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, और आप यदि संगठित नहीं रहोगे तो ऐसे ही घुटते पिटते रहेंगे। अभी देखें हमारे सिवनी जिला में 2 आदिवासी भाइयों की हत्या कर दी गई। किसके लिए? जो गौ मांस के लिए के चक्कर में। जो आदिवासी गौ को पूछता हो, जो आदिवासी गौ को पालता हो, वो उनके मटन बेचेगा क्या? नहीं बेचते। लेकिन हमारे दूसरे जो संगठन है जो यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों को बीच में जो बड़े बड़े संगठन चलाए जा रहे हैं, बजरंग दल है, राम सेना है, ये दुनिया भर के संगठन चलाए जा रहे हैं। ये इसलिए चलाए जा रहे हैं कि ये आदिवासी लोग ये कोई कुछ चीज सीख न सके। इनका जो कल्चर है जो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, ये लोग न जान पाए, इनको भ्रमित कर रहे हैं। अभी देखो बड़े बड़े नेता मंत्री को उनके बेटे देखो अमेरिका अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे लोग उन्हीं राम सेना, उन्हीं बजरंग दल के संगठनों में लड़ाई कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे ही लड़के, हमारे ही, और वो पढ़ नहीं रहे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे के हाथ में कभी तलवार देखा? नहीं। तलवार लेके हमारे ही आदमी खड़ा होता है, हमारे ही खड़ा। इसलिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा। चुनाव तो ऐसे हैं, 5 साल आते हैं और चले जाते हैं। योजनाएं ऐसी है, बनती रहेंगी, समाप्त होती रहेंगी, चलते रहेंगे। लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, ये समाज की पकड़ सबसे पहले जरूरी है। हम एक होकर रहें। लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता है, परिवार में होते रहते हैं। एक ऐसा ही हमारा समाज भी एक परिवार है। यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, लेकिन कभी समाज से गद्दारी नहीं। जब भी किसी कोई विपत्ता आती है तो समाज के लिए एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, और सब तो हमारे धर्माचार्य लोग बताते हैं धर्म संस्कृति के विषय में। हम लोग तो ज्यादा जानते नहीं इधर का कैसा क्या माहौल चलता है, कैसे क्या है। लेकिन इतना मालूम है कि इधर सबसे अच्छी गोंडी भाषा का उपयोग होता है। आपके क्षेत्र में इतना है कि हमारे कल्चर का एक क्या बोलते हैं प्रमाण तो है कि हम उस कल्चर से, हम लोग तो कभी कभी हमारे क्षेत्र में कोई पूछने लगता है तो हम तो जवाब नहीं दे पाते, आपके पास क्या प्रमाण? हमको गोंडी बोलने आती थी नहीं। हमारे आजा दादा बोला करते थे, हमारे घर में जब हम छोटे थे बोला करते थे, लेकिन हम नहीं सीख पाए क्योंकि ज्यादा माहौल उधर दूसरी भाषा है। इधर तो अच्छा है, आपके पास प्रमाण भी है, प्रमाण होने के बाद भी आप लोग इधर संगठित नहीं है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? यदि आप ऐसे ही दर दर के ठोकरे खाते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे, तो आने वाले समय में ये समाज उसी स्तर में पहुंच जाएगी जो 75 साल पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। इसलिए हम लोगों को संगठित होना बहुत जरूरी है।
आने वाली भाजपा की जो सरकार, उनकी रणनीति ऐसी चल रही है कि हमारे देश में आदिवासियों का नाम ही मिटाना चाहता है। यदि हमारा आदिवासी नाम मिट जाएगा तो फिर हम किस कल्चर में आएंगे? कोई नहीं, फिर हमको गुलामी की ओर जाना पड़ेगा। वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। हमारा संविधान मिटाने की बात चल रही है। आरएसएस के लोग बिल्कुल जी जान से रात रात दिन से उसी के पीछे लगे। जो आरएसएस संस्था होती है, जो भाजपा की सरकार है, वही आरएसएस संगठन उसी भाजपा की सरकार को चला रही है। वो अभी ये प्रयास में है कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे जो वहाँ बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं हमारे समाज के, उन लोगों के प्रयास से अभी तक उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन उनका दिन रात से निरंतर जारी है कि संविधान को जैसे तैसे मिटाया जाए। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है और हम इस जल और जंगल के जमीन के मालिक हैं। जो आदिवासी मान लो आदि मानव काल से जिस क्षेत्र में निवास करता है, उसकी ये जल और जंगल और जमीन की हमारी लड़ाई है। हम उसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा समाज यदि टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो शायद ऐसा समय आ सकता है ताकि हमको ये भी हमारे हाथ से चली जाए। इसलिए हम लोगों आप लोगों से सबसे निवेदन करेंगे कि एक मुट्ठी में रहिए, संगठित रहिए और हमारे समाज में हमारे ही समाज की बुराई टिप्पणियां करना बंद करना पड़ेगा। अभी देखता हूँ अपने लोग कहीं कहीं बैठ के टिप्पणियां करते रहते हैं, नहीं यार वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये चीजों को हमको भूलना पड़ेगा। यदि हम लोग जब तक नहीं भूलेंगे, जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, और जब तक संगठित नहीं होगा जब तक विकास होगा नहीं। आपके क्षेत्र में बहुत से विकास योजनाओं के लिए योजनाएं चलती होंगी, किसी को मिलता है? कोई हमारा ऐसा कोई गांव का जनप्रतिनिधि जो हमारा आदिवासी नेता बनता है, हमारे क्षेत्र का जो सरपंच बनता है, जनपद सदस्य बनता है, जिला सदस्य बनता है, विधायक बनता है, कभी आपको अवगत कराए कि आपने कि ग्राम में कितनी योजनाएं चलती हैं? बताते हैं आपको? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो जानते हैं यदि हम लोग ने इनको बता दिए तो ये जान जाएंगे और यही कौम कल को सवाल पैदा करेगी। इसलिए नहीं बताते। इसलिए हम लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। उनको मार मार के पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए। तब तक हमारा आने वाली पीढ़ी जब तक पढ़ेगी नहीं, जब तक लिखेगी नहीं, जब तक शिक्षित नहीं होगी। आज नई क्रांति आई है। जो हमारे युवा साथी बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ी सी क्रांति आई है। थोड़ा पढ़ने वाले जो युवा हैं वो जागृत ला रहे हैं समाज में। वो दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा ये कल्चर ऐसा से ऐसा है, तो उसमें जागृति आई है। लेकिन कुछ हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो सियाने लोग हैं, वो उन लोगों को भी उनको अमल करना पड़ेगा। और जो हमारे गांव में मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं पढ़े हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और वो घर पे बैठे हैं, वो उनको भी शिक्षा की ओर ले जाइए। छोटे छोटे टुकड़े में ट्रेनिंग करवाइए। शिक्षित लोग बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है, इधर छात्र संगठन से जुड़े होंगे लोग, उनसे करवाइए। शिक्षित जब तक नहीं होंगे जब तक हम आगे के वो नहीं चलाएंगे। अभी बहुत से हमारे इस क्षेत्र में आपके महिलाओं के लिए समूह चल रही है कि नहीं? वो समूह एक इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म है, चाहे महिला उसमें बहुत आगे जा सकती है। इधर की महिलाएं तो पहले से वो है, क्योंकि इधर कपास की भी खेती होती है, बहुत सारी वो होती है। लेकिन उसका समूह का लाभ उठाइए। आजीवन मिशन कुछ कर ऐसा है, तो उसमें लाभ उठाइए। 10 महिलाओं की समूह होती है, उसमें 1-1 लाख रुपए का योगदान दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और समय में उसको बढ़िया कोई भी बिजनेस ऐसे स्टार्ट करो। छोटे छोटे ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जिसमें से हम 2 पैसा आने का वो काम। क्योंकि हमारे समाज में सबसे मेन चीज़ है पैसा की कमी। बिजनेस की ओर हमारे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
चाहे तो एक अगरबत्ती बनाकर भी हम बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। हवन बना सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसी चीजों में हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। हमारा समाज बहुत पीछे है और आशा करूंगा मैं हमारे युवराज भाई से कि निरंतर प्रयास हमारे समाज को जगाने पे लगाएं ताकि हमारे समाज ज्यादा से ज्यादा संगठित हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे धर्माचार्य जी हैं, आगे की बात वो बताएंगे। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बड़ा पहनता सेवा सेवा, सजोर पहनता सेवा सेवा, मातृ शक्ति दा सेवा सेवा। धन्यवाद।